आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के महाकुंभ प्रयागराज से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ संगम तट पर भगदड़ मची है। कई श्रद्धालुओं की मौत की सूचना से पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मौनी अमावस्या के कारण करोड़ों की भीड़ जुटी थी महाकुंभ में। संगम तट पर अमृत स्नान से पहले देर रात 2 बजे यह भगदड़ हुई, जिसमें करीब 18 श्रद्धालुओं के जान गंवाने की सूचना मिल रही है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक करीब 50 लोगों की भगदड़ में जान गई है। अफवाह के चलते श्रद्धालुओं में यह भगदड़ हुई है। इस बीच कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। सूचना पर संगम तट पर पहुंची 50 से अधिक एम्बुलेंस, घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रशासन ने संगम तट की ओर जाने वाले रास्तों को बैरिकेड कर दिया था, जिसकी वजह से भीड़ एक जगह एकत्रित हो गई और महाकुंभ परिसर में बने अखाड़े के गेटों को भी बंद कर दिया गया था। प्रशासन की यह बड़ी चूक सामने आई है। प्रशासन का यह बड़ा फेलियर है। यह प्रशासन को पहले से पता था कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में जनसैलाब उमड़ने वाला है। करोड़ों करोड़ों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उसको देखते हुए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासन की यह बड़ी चूक और बड़ा फेलियर सामने आया है। ऐसे में वहां मौजूद श्रद्धालु पुलिस प्रशासन के फेलियर को साफ तौर पर बयान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर प्रशासन बैरिकेड नहीं करता तो शायद इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आती। वहीं श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है और बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया गया, जिसके चलते ये भगदड़ हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद में ये भगदड़ मची। पुलिस ने बल प्रयोग किया। उसके बाद में भगदड़ ने और विकराल रूप ले लिया और लगातार लोग एक दूसरे के ऊपर कुचलते हुए निकल गए। ये बड़ा मामला महाकुंभ प्रयागराज से सामने आ रहा है। महाकुंभ प्रयागराज की ये दुखद घटना जो न केवल सिर्फ प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है। संगम तट पर हुई यह भगदड़ मंगलवार की रात को अमावस्या स्नान के समय हुई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जुटे थे। खासकर महिलाएं और बच्चे इस हादसे में ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो बेहद दुखद है। इस भगदड़ का कारण प्रशासन की विफलता और व्यवस्था में भारी खामी मानी जा रही है। प्रशासन ने पहले से अंदाजा नहीं लगाया था कि मौनी अमावस्या पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आएंगे। प्रशासन ने भीड़ के नियंत्रण के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए। रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया था, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ गया और लोग आपस में टकरा गए। इसके साथ ही प्रशासन ने वहां के अखाड़ों के गेटों को भी बंद कर दिया था, जिससे माहौल में एक तरह की नीरसता आ गई, जो श्रद्धालुओं को ज्यादा बेचैन कर सकती थी, और उसने वही किया। अफवाहें भी इस भगदड़ का कारण बनी है। जब लोग इधर उधर भागने लगे तो अफवाहों ने स्थिति को और खराब कर दिया और एक बड़े संकट में बदल गई। कई महिलाएं और बच्चे भीड़ के चलते कुचल गए, जो स्थिति को और भयंकर बना गए। जब तक प्रशासन और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस घायल श्रद्धालुओं को अलग अलग अस्पतालों में भेजने का काम कर रही है, लेकिन बहुत से लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। शासन, प्रशासन और सरकार का ये बड़ा फेलियर सामने आया है। संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन ने सही समय पर कार्रवाई नहीं की और बैरिकेड्स के कारण रास्तों पर दबाव बढ़ गया। साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। प्रशासन के इस तरह के आपातकालीन परिस्थितियों में नकारात्मक और अधूरी तैयारियां बहुत बड़ी चूक को साबित कर रही है। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक सभा के आयोजन से पहले प्रशासन को और अधिक सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से तैयारियां करनी चाहिए थी। लाखों लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उस स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। इस घटना के बाद यह साफ है कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से आकलन नहीं किया, जिसके चलते ये बड़ी घटना सामने आई है। महाकुंभ प्रयागराज को लेकर काफी दिनों से लगातार तैयारी की जा रही थी। सरकार के मंत्री, यहाँ तक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और कई मंत्री लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रहे थे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हेलीकॉप्टर से भी महाकुंभ का जायजा लिया गया था और प्रशासन यह अनुमान लगा रहा था कि मौनी अमावस्या पर सैलाब उमड़ेगा, लेकिन भीड़ के अनुसार तैयारियां नहीं की गईं, जिसका एक फेलियर और एक बहुत बड़ा फेलियर सामने आया है।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से मौके पर भगदड़ मची थी और उसके बाद ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये सुबह का वक्त है जब संगम तट पर लोग अपने परिजनों के यानी कि मृतकों के शवों के पास बैठे हुए हैं। मूर्छित अवस्था में ये लोग बैठे हुए हैं और सोचने पर मजबूर हैं कि वह लोग महाकुंभ में आए क्यों थे। ये बड़ा सवाल है प्रशासन और सरकार के लिए और बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। अब जरा इन श्रद्धालुओं को भी सुन लीजिए जो साफ तौर पर कह रहे हैं ये सरकार का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। पुलिस ने बल प्रयोग किया जिसके चलते ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली गई और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। महाकुंभ घटना स्थल से हमारे सहयोगी साथी दिनेश सिंह तरकर लगातार ताजा मामले की पूरी अपडेट हमें दे रहे हैं। मौके पर क्या हालात हैं, वहां पर ताजा स्थिति को लगातार आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रोड मेन संगम पर रोड बंद किए हुए हैं काके भाई 5 घंटे एम्बुलेंस खड़ा किया है और ऐसे में टोटल ये काके साहब पुलिस और प्रशासन की कमी है काके भाई साहब। इतनी मौतें हुई हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? 50 मौतें हुई है, एक भी अधिकारी नहीं आया कि कोई भी बड़ा अधिकारी आया हो यहाँ पे। मौतें हुई है, 200 आदमी कम से कम गायब है, उनकी कोई मालूम नहीं है। बाबा ये इतनी दुखद घटना है, क्या कहेंगे इसे लेकर? कितना बड़ा फेलियर है? दुख की बात है, इसमें जो है रात 1 बजे तक ये खुला था लेकिन यहाँ रोक दिया गया। रोकने में पब्लिक जो छोड़ी गई इधर इन्होंने घुसने दिया। यहाँ बेचारे 15-20 यहाँ देखो कितनी दुखद घटना, बच्चा और तो जनानी सब मर गया है, बुरा हाल हो गया भैया, ऐसा हाल हो गया, बड़े दुख की बात है। अगर ये रास्ता खोल देते इधर से तो ये जो है पब्लिक चला जाता गंगा जी की तरफ, लेकिन यहाँ रास्ता रोक दिया गया, इस वजह से सारा हाल हुआ है भाई। शासन प्रशासन ने ये सभी रास्ते बैरिकेड कर दिए, बहुत बड़ा फेलियर निकल कर आ रहा है। फेलियर हो रहा है कि सारा रास्ते जो रोके गए हैं गंगा के, इसकी वजह से भगदड़ बची है, इसकी वजह से आदमी जो है जान गंवा बैठा, अपनी बच्चा बड़ा जवान बूढ़ा सब खत्म हो गया भैया। ये बहुत बड़ा दुख की बात हुई है इस कुंभ में। शासन प्रशासन का देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ये फेलियर है। अगर ये रास्ते बैरिकेड नहीं किए जाते तो इतने लोग अपनी जान नहीं गंवाते। और ये सामने जो आश्रम बड़े भी अपने दरवाजे खोल देते। हाँ। जान बच्चे आते हैं, ये अंदर से दरवाजे नहीं खोले अपने, ये जितने ये खाड़े द्वारे बने पड़े। तो महाराज रहे डंडा राजा वल्लभ निर्मोही में कम से कम 300 आदमी हमने अपने अंदर घुसाया है। हमारे बड़े महाराज जी का आदेश था सबको अंदर घुसाओ, सबको हमने अंदर घुसाया। लड़की है, एक लड़का है। फूल चंद नाम है इनकी पति का ना? हाँ। ये बताया है इनकी पति साथ में होंगे। क्या हुआ था? क्या नाम आपका? क्या हुआ था? नहीं सारे मतलब वो भगदड़ हो गया, नहीं घबराहट हो। आपके साथ कोई था? मेरे साथ में भाई भाभी है और साथ में बाड़ी के साथ हैं अभी। हाँ अभी हम। कौन बड़ा आपका? मेरे बड़े भाई हैं। क्या नाम है उनका? फूलचंद विश्वकर्मा। पुलिस वाला बाहर कर दिया, पुलिस वाला क्या कारण रहा मैया, क्या कारण रहा? इतनी मौतें हुई है, क्या कारण था? थोड़ा बच्चा को बाहर कर रहे, बीच में एम्बुलेंस घुसा दिया, इतना लाश भरा कर कौन हट जा देगा? मेला लगाना है कि चौन लेने आए हैं। पुलिस ने जाम लगा के इसको सब पब्लिक को मार दो, यही काम किया। ये जो इतनी मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पुलिस है। पुलिस व्यवस्था नहीं थी, पुलिस डंडा बजारी बोलो, डंडा बजारी इतना हंगामा उस तरफ पुलिस डंडा बजारी बोलो। साइड से जा रहे थे सर, ये बाहर साइड से सब छोड़ो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये माताएं हैं, ये यात्री हैं, ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है लोगों पर भी बलपूर्वक प्रयोग कर रही है, बल का प्रयोग कर रही है। जो शासन प्रशासन को लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था वही शासन प्रशासन लोगों के साथ हाथापाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, लाठी चार्ज तक कर रहा है। इतनी मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है ये देखने वाली बात होगी। ये एक तरफ योगी सरकार पूरे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ बनाने की बात करती है, यहाँ बैरिकेड करके इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इसका जिम्मेदार कौन है और ऐसे अधिकारियों पर क्या गाज गिरती है। अधिकारियों ने ये कराया है। महाकुंभ प्रयागराज से बहुत ही ये दुखद खबर है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और उछलकर लोग इनको स्नान के लिए उधर गए हैं। भगदड़ यहाँ पे मच चुकी थी। ये ऐरावत द्वार से ठीक
50 मीटर पहले का ये मार्ग है सेक्टर 21 में, जो कि यहाँ से संगम के लिए ये जो है ये मार्ग जाता है। और देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति थी। रात में 2 बजे ऐसी भगदड़ मची है यहाँ महाकुंभ में कि प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो धराशाही हो गई। और सबसे बड़ा जो फेलियर है महाकुंभ का वो प्रशासन की ओर से रहा है, क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो बैरिकेड क्यों किया गया। सभी रास्ते अगर खोल दिए जाते तो यात्री अपने हिसाब से जहाँ से आना था, जहाँ से जाना था वो आ जा सकते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा एक माहौल है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ, बच्चे हैं, माताएं हैं, मृत अवस्था में हैं घुटन की वजह से, यानी कि उनको कुचल कर लोग निकले हैं और काफ़ी संख्या में उनकी मौत हो चुकी है। महाकुंभ प्रयागराज से बहुत ही दुखद करने वाली, मन को झकझोर करने वाली ये खबर है। राधे राधे। ठाकुर जी से ये प्रार्थना है कि उनके वो अपने श्री चरणों में अब स्थान दें। राधे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज़।